अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर सुल्तान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ए एजुकेशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के मुतालिक। इससे मुतालिक मैं पहले भी 2 वीडियोस बना चुका हूं जिसके अंदर के प्रोनाउंस की तब्दीली, वर्ब की तब्दीली और वर्ब की तब्दीली का मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बताया और एक डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते वक्त किन चीज़ों की ख़ास तौर पे तब्दीली की जाती है, शेप क्या होती है, वो सारा कुछ बताया आपको। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वर्ब के ऊपर हम डिटेल से बात करने वाले हैं कि वर्ब को कैसे चेंज करना है, कब नहीं करना, और किन सिचुएशंस के अंदर जो वो टेंसेस हैं प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के, यानी कि सिंपल कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस, तो वो सब के मुताबिक हम कैसे वर्ब को चेंज करेंगे। तो लिखा है जी, नो चेंज वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। कब तब्दीली नहीं करनी? जब आपका रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर, ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है ये तो आपकी रिपोर्टेड है जो कॉमास के अंदर आती है। मैं बाहर की बात कर रहा हूँ, रिपोर्टिंग स्पीच की। उसके अंदर जब प्रेजेंट और फ्यूचर, आ जाए, यहाँ पे प्रेजेंट और यहाँ पे फ्यूचर का मैंने जुमला लिखा हुआ है, आ जाए, तो फिर हमने क्या करना है, वो जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होगी, कॉमर्स के अंदर वाला जुमला होगा, उसके अंदर हमने कोई तब्दीली नहीं करनी, उसको वैसे का वैसे ही लिख देना है। लेकिन एक तब्दीली हुआ करेगी, वो इसके प्रोनाउंस की हुआ करेगी, वो सब्जेक्ट के मुताबिक ही आएंगे। ठीक है, करके दिखा देता हूँ आपको, मज़ीद इस बात की समझ आ जाएगी। देखिए, हर जगह आपने वो ही नहीं कर देना कि पकड़ा, ये बदला, ये वर्ब बदला, सारा कुछ। देखें, फ्यूचर और प्रेजेंट सिंपल आ जाएं तो फिर कोई तब्दीली नहीं है। मिसाल के तौर पे, ही सेज़ आई एम ए गुड स्टूडेंट, मैं इसका देखूंगा जी, ही वैसे ही आएगा। अब यहाँ पे क्या आ गया, प्रेजेंट सिंपल है, तो ही के मुताबिक फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ही से एस का इजाफा हो जाएगा, तो वो ही आ गया। ही सेज़, कॉमाज हटा के, दैट, ये जो आपका प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट के मुताबिक अब आएगा। ही सेज़ दैट ही, वो अपने बारे में बात कर रहा है ना। अब वहाँ पे भी वही था, लेकिन वो डायरेक्ट था। इनडायरेक्ट के अंदर हम अपने तरीके से बात करते हैं। ही सेज़ दैट ही, तो यहाँ पे एम आया था, वो क्यों आया था? आई की वजह से। यहाँ अब मैं ही लगा रहा हूँ, तो ही की वजह से मैं एम ही नहीं लगा दूंगा, ही की वजह से इज़ ज़रूर करूँगा। ही सेज़ दैट ही इज़ आ गुड स्टूडेंट। ठीक है जी। तो देखा जी आपने, मैंने क्या तब्दीली की, बाकी मैंने वर्ब की कोई तब्दीली नहीं की। इधर आते हैं, यहाँ पे फ्यूचर आया हुआ है, तो आई की वजह से विल ही आएगा। आई विल से, वैसे का वैसे ही, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे दैट आ गया, तो दैट की तब्दीली मेन है। फिर मैं जो मेरा प्रोनाउन है उसको मैं सब्जेक्ट के मुताबिक करूँगा, तो आई का आई ही आ जाएगा। आई विल से दैट आई डू नॉट वांट टू, आगे वो भी उसी तरह है, एक्सेप्ट द जॉब। ठीक है, अब देखें जी, डू नॉट को मैंने ऐसा नहीं किया कि आई विल से दैट आई विल नॉट वांट टू एक्सेप्ट द जॉब। तो कहा क्या है कि जैसा भी शुरू में अगर प्रेजेंट सिंपल या फ्यूचर सिंपल आ जाए, फ्यूचर आ जाए, तो आपका जो रिपोर्टेड स्पीच होगा उसके अंदर जैसे का जैसा ज़माना होगा वो उसे वैसे का वैसे लिख देना। ज़रूरत के तहत आपको तब्दीली करनी पड़ेगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे की। मैंने जैसे ही प्रोनाउन को बदला, उसके के तहत मैंने एम की जगह पे इज़ लगा दिया। ये छोटी सी तब्दीली होगी बस। फिर एक जुमला ऐसा भी आ जाता है कि जिसके शुरू में तो रिपोर्टिंग स्पीच में तो
पास्ट इंडेफिनेट आया हुआ है, पास्ट टेंस आया हुआ है, लेकिन उसके रिपोर्टेड स्पीच के अंदर प्रेजेंट आ जाता है। उसको तो हम ज़ाहिर बात है फिर बदल के पास्ट ही करेंगे, लेकिन एक ऐसा जुमला आता है जिसके अंदर हम कोई तब्दीली नहीं करते, चाहे शुरू में पास्ट आया हो, उसके अंदर प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, हम कोई तब्दीली नहीं करते। वो कैसा जुमला होता है जिसके अंदर आफाकी सच्चाई होती है कि सूरज निकलता है, सूरज चमकता है, ज़मीन घूमती है। ये कुछ ऐसी सच्चाइयाँ हैं जो आफाकी सच्चाई हैं, और इनके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं लगा सकता कि यार ये क्यों है, ये ऐसे नहीं हो सकता। कोई नहीं, सच्चाई है, पूरी दुनिया मानती है और ये हकीकत है। ऐसे जुमले आ जाएं तो फिर हमें कोई तब्दीली नहीं करनी पड़ेगी। तो लिखते हैं जी, ही सेड टू द स्टूडेंट्स, वैसे ही फिर आगे क्या आएगा, इन्वर्टेड कॉमर्स बस तब्दील होंगे, दैट, फिर अर्थ इज़ राउंड। ठीक है जी, कोई तब्दीली नहीं की मैंने, इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह पे बस मैंने दैट लगा दिया। तो आफाकी सच्चाई वाले जुमलों को हमने ऐसे करना है। मज़ीद मैं थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप मैं टेंसेस लिखता हूँ कि ये इस टेंस का है, अगर ये टेंस आ जाए तो हमने पास्ट भी उसी टेंस से बनाना है। इसके मुतालिक मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैंने कुछ मिसालें लिखी हैं जी कि डायरेक्ट की मैंने मिसालें लिखी हैं, हमने उनके इनडायरेक्ट बनाने हैं। ये टेंसेस के मुतालिक थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा आपका। वो कैसे है जी, ये जुमला देखें सबसे पहले, ही सेड आई ईट एप्पल्स। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है, प्रेजेंट सिंपल का। ही सेड आई एम ईटिंग एप्पल्स, प्रेजेंट कंटिन्यूस का जुमला, ही सेड आई हैव ईटन एप्पल्स। परफेक्ट का जुमला प्रेजेंट का, ही सेड आई हैव बीन ईटिंग एप्पल्स सिंस मॉर्निंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का जुमला। तो इन्हें जब इस तरह ये जुमले आ जाएं तो प्रेजेंट के सारे टेंसेस मैंने लिख लिए। इनके जब हमने इनडायरेक्ट बनाने हैं तो किन रूल्स के तहत, तो कोई मुश्किल नहीं है। अगर ये देखें, ही सेड आई ईट एप्पल्स, तो ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस। हमने देखना है कि शुरू जो उसका जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसके अंदर सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस है, तो इसको जो होगा हम इसको भी पास्ट करेंगे। किस रूल के तहत, जो सिंपल टेंस इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है वही सिंपल टेंस हम यहाँ पे इस्तेमाल करें। मिसाल से अब मैं हल करता हूँ, आपको मज़ीद समझ आएगी कि ही टोल्ड दैट, इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह पे आई ईट एप्पल्स, प्रेजेंट सिंपल आया तो इसकी वजह से मैं इसको पास्ट सिंपल में कर दूंगा, तो आएगा जी ही टोल्ड दैट। तो आई की जगह हम देखें सब्जेक्ट के मुताबिक इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है, तब्दील करेंगे। ही ईट का एट हो जाएगा सेकंड फॉर्म और एप्पल्स, तो ये इसकी इनडायरेक्ट बन गया। ही सेड आई ईट एप्पल्स, ही टोल्ड दैट ही एट एप्पल्स। ही कहाँ से आया अब आपको पता चल जाना चाहिए, सेकंड फॉर्म क्यों आई आपको पता चल जाना चाहिए। ठीक है, अब इधर आते हैं, ही सेड आई एम ईटिंग एप्पल्स। यहाँ तो ठीक है प्रेजेंट का है, लेकिन ये पास्ट है, तो इसी के मुताबिक अगर यहाँ पास्ट आ जाए तो इसको भी हम चेंज करेंगे। अगर यहाँ पास्ट आ जाए इसको भी चेंज करेंगे। कैसे है जी, ही टोल्ड, इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह पे दैट, ही टोल्ड दैट। तो अब ये प्रेजेंट का कंटिन्यूस है, हम पास्ट का कंटिन्यूस कर देंगे इसकी वजह से। तो आई की जगह पे ही आ जाएगा क्योंकि इसने अपने सब्जेक्ट के मुताबिक लगना है। ही टोल्ड दैट ही की वजह से वाज, और बाकी वैसे ही ईटिंग एप्पल्स। आप देखें तब्दीलियां क्या कर रहा हूँ मैं, इसी तरह आपने पेपर के अंदर कर देनी है। ही सेड आई हैव ईटन एप्पल्स, प्रेजेंट परफेक्ट का जुमला है, लेकिन प्रेजेंट का जुमला है तो यहाँ पास्ट है, इसकी वजह से मैं इसको पास्ट करूँगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये पास्ट
सिंपल का यह है तो इसको भी पास्ट सिंपल कर दो। नहीं, ये पास्ट है, इसको भी पास्ट करेंगे, लेकिन जिस तरह का ये जुमला होगा प्रेजेंट का, उसी के तहत हम पास्ट में भी इसको तब्दील करेंगे। ये पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट का है तो इसको मैं पास्ट सिंपल में नहीं बदलूँगा, ना ही पास्ट कंटिन्यूस में, मैं इसको पास्ट परफेक्ट में ही बदलूँगा, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट का है। ये कंटिन्यूस था तो इसको मैं प्रेजेंट को पास्ट कंटिन्यूस में ले गया। ये प्रेजेंट का सिंपल था, इसको मैं पास्ट सिंपल में ले गया। तो यहाँ पे आते हैं हम कि ही टोल्ड दैट, इधर आ जाएं। अब आई जो है अपने सब्जेक्टिव वैसे ही हो जाएगा। ही हैव की जगह मैं लगा दूंगा पास्ट परफेक्ट का हैड, और ये थर्ड फॉर्म ईटन एप्पल्स, ठीक है, वो वैसे ही आ गया। तो देखा कौन सी तब्दीली की, इसी तरह आपने करना है। अब ये आ गया ही सेड आई हैव बीन ईटिंग एप्पल्स सिंस मॉर्निंग। तो अब यहाँ पे क्या है जी, पास्ट है तो मैं इसको भी पास्ट में लेके जाऊँगा, लेकिन प्रेजेंट का जो यहाँ इस्तेमाल हुआ है उसी रूल के तहत मैं उस तरफ भी उसी टेंस के मुताबिक पास्ट लगाऊंगा। ही टोल्ड दैट, आई का ही हो जाएगा अपने सब्जेक्टिव वैसे, ही हैव बीन का मैं अब हैड बीन कर दूंगा, हैड बीन ईटिंग, बस मैंने हैड बीन को बदला, पास्ट परफेक्ट में ले गया। बाकी एप्पल्स सिंस मॉर्निंग वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो ये मैंने कुछ प्रेजेंट्स आए थे उनको मैंने पास्ट में बदला। अभी मैंने कुछ मिसालें लिखी हैं जी, जिनके अंदर पहले बात की कि अगर वो शुरू में अगर पास्ट है तो यहाँ प्रेजेंट आ जाए तो फिर क्या करेंगे, लेकिन शुरू में पास्ट है यहाँ भी पास्ट आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे। ही सेड आई एट एप्पल्स, तो देखें पास्ट आया हुआ है, तो इसको बदलते वक्त हम क्या करेंगे कि अगर तो फर्स्ट सेकंड फॉर्म आई हुई है बस आई एट एप्पल, प्रेजेंट पास्ट सिंपल आया हुआ है, तो ही सेड लिख लें या टोल्ड लिख लें। ही सेड दैट, आई जो ही में बदल जाएगा, ही हैड, अब मैं क्या इजाफा करूँगा हैड का, और थर्ड फॉर्म आई हैड ईटन एप्पल्स, ठीक है जी। तो इस तरह मैं इसको कर दूंगा। फिर इधर आते हैं पास्ट कंटिन्यूस का जुमला, ही सेड दैट आई वाज ईटिंग एप्पल्स, तो आई का ही हो जाएगा, ही हैड बीन, कंटिन्यूस वाला वो आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब कि ही हैड बीन ईटिंग एप्पल्स, इसी तरह एप्पल्स आ गया। इस तरह के आ जाएं तो आपने इन तब्दीलियों का इजाफा करना है। सिंपल में था तो वो परफेक्ट में हो गया, ये पास्ट कंटिन्यूस में था तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस वाले हेल्पिंग वर्ब लगाते हुए इसको हमने मुकम्मल किया। सिंस का इजाफा नहीं करेंगे, ठीक है। इधर आते हैं, ही सेड आई हैव ऑलरेडी ईटन एप्पल्स, तो क्या तब्दीली करूँगा, ही सेड दैट के ही हैड ऑलरेडी ईटन एप्पल्स। तो ये पास्ट परफेक्ट का था तो मैंने इसको मज़ीद ऐसे तब्दील किया। इस तरह के जुमले आ जाएं, वहाँ भी नहीं आपने घबराना। तो ये छोटी छोटी तब्दीलियाँ हैं कुछ, वो आपको करनी पड़ेंगी बस। अच्छा जी, तो बात हो रही है वर्ब को चेंज करने की। तो अब मैं पीछे कुछ टेंसेस के मुतालिक बात कर चुका हूँ कि ये टेंस आ जाए तो इस तरह तब्दील करते हैं, लेकिन कुछ फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर के अंदर अमूमन क्या आता है, विल और शैल। जब ये आ जाएं रिपोर्टेड स्पीच में, आपको उनको बदलना पड़े, पास्ट आए तो आपको बदलना पड़े, तो आप वुड में या फिर शुड में तब्दील करते हैं उनको, ठीक है। ये तब्दीली आपने करनी है वहाँ पर, लेकिन कुछ और भी तब्दीलियाँ होती हैं। वो मिसाल में आप देखें कि ही सेड दैट, आई जो होगा वो इसके मुताबिक बदलेगा अब,
दैट ही सेड दैट ही, शैल का मैं वुड कर देता हूँ, ही वुड बी 21 टुमारो का द फॉलोइंग डे। तो फॉलोइंग डे के अंदर मैंने टुमारो बदल दिया। तो चूँकि एक मुकर्ररा दिन के बारे में बात कर रहा हूँ तो इसलिए मैंने इसको फॉलोइंग डे कर दिया। वैसे भी इसको बदलेंगे, टुमारो का टुमारो नहीं लिखा करेंगे, बदलेंगे सिचुएशन के हिसाब से। वो किस तरह मैं आपको मज़ीद बता दूंगा। तो देखें जी, ये तो अपने सब्जेक्ट के मुताबिक प्रोनाउन बदलेगा। तो यहाँ पे वुड लगा दिया। अब मैंने शुड क्यों नहीं लगाया, शैल था तो शुड क्यों नहीं लगाया। अमूमन देखें, ये रूल रखें जहन में, आई या फिर वही आ जाए तो आप बेहतर होगा, जैसे यहाँ पे आया हुआ है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ तो ही में बदल जाएगा अपने सब्जेक्ट के मुताबिक, लेकिन यहाँ पे देखिए आई के साथ शैल आया, तो उसको मैं जब बदलूँगा नीचे तो वुड लगाऊंगा। जब ये आपके आ जाए रिपोर्टेड स्पीच में तो आप कोशिश करें कि आप वुड का इस्तेमाल करें, शुड का नहीं, ठीक है। वैसे शुड भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा जो है ना आप वुड का इस्तेमाल करें वहाँ पे। इस मिसाल को भी करते हैं कि आई सेड दैट। अब आई सेड दैट, अब यहाँ पे देखें आई आ गया, लेकिन वो अपने सब्जेक्ट के मुताबिक आई ही रहेगा। तो आई वुड, ठीक है, आई वुड। अब यहाँ पे क्या तब्दीली होगी, क्योंकि ये पास्ट है तो हैड आ जाएगा, हैड ईटन मीट टुमारो नेक्स्ट डे। वहाँ पे क्या इरादा किया जा रहा था कि 21 टुमारो, फॉलोइंग डे, आने वाले दिन में मैं इसी तरह होते हुए मैं 21 हो जाऊँगा, ठीक है, 21 का। तो यहाँ पे देखें हैड ईटन मीट, अब ये इरादा किया जा रहा है किसी चीज़ को करने का अगले दिन के लिए, तो नेक्स्ट डे आ गया। एक मैं चार्ट बना देता हूँ कि कौन सी चीज़ें आएंगी, आपने उनको किन चीज़ों के अंदर बदल देना है, जो आप इनडायरेक्ट में अमूमन बदला करेंगे जी। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त आपने प्रोनाउन को तो तब्दील करना है, वर्ब को तब्दील करना है, इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह दैट लगा देना है, सेड की जगह टोल्ड लगा देना है। इन तब्दीलियों का तो आपने देखा, तो कुछ मैंने उसको समराइज़ कर दिया कि अब ये मेन तब्दीलियां होंगी। क्या है कि इज़ एम आर आ जाएं आपका रिपोर्टेड स्पीच में, तो आपने वाज और वर कर देना है उसको। फिर अगर आपका फर्स्ट फॉर्म आ जाती है रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है, रिपोर्टिंग में पास्ट आ रहा है, रिपोर्टेड में ये चीज़ें आ जाएं, रिपोर्टिंग में पास्ट आ जाए और रिपोर्टेड में ये चीज़ें आ जाएं, तो फिर बदलना है। तो अगर वो प्रेजेंट आ जाएं, रिपोर्टिंग में प्रेजेंट कॉमा के बाहर जो होते हैं वो पहला जुमला होता है, उसमें प्रेजेंट या फ्यूचर आ जाए तो फिर कोई तब्दीली नहीं। अगर पास्ट आ जाए तो ये तब्दीलियां हैं, ठीक है। ईट फर्स्ट फॉर्म आएगी तो सेकंड कर देनी है, डू आएगा तो आपने डिड लगा देना है, हैज़ हैव आएगा तो आपने हैड कर देना है, फिर हैज़ बिन या हैव बिन आएगा तो हैड बिन लगा देना है, कैन आएगा तो आपने कुड लगा देना है, विल या शैल आ जाए तो वुड शुड में बदल देना है, और आई वुई के साथ आए तो आप बेहतर है कि वुड लगाएं, मे आएगा तो आपने माइट कर देना है, वाज वार आएंगे तो हैड बिन कर देना है, ठीक है। रिपोर्टेड में कॉमर्स के अंदर अगर पहले ही पास्ट आ जाए तो उसको भी बदलना पड़ जाए आपको पास्ट के तहत, तो वाज वार की जगह हैड बिन लगाएंगे आप। यही मेन चीज़ें कुछ याद करने वाली, वो भी आपको आसानी से पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे ज़रा। वाज वार हैड बिन आएगा, एट सेकंड फॉर्म आई होगी तो इनडायरेक्ट बनाते वक्त हैड बी ईटन का थर्ड फॉर्म बना देनी है और हैड का इजाफा करना है, सेकंड आई होगी। डिड नॉट आ जाएगा तो हैड नॉट लगा देना है, हैड बीन आएगा तो वो उसका हैड बीन ही रहेगा, वहाँ आपको मज़ीद तब्दीली करने की ज़रूरत नहीं होगी, इसलिए मैंने ये भी लिख दिया।
तो ये चार्ट आप याद कर लें अच्छी तरह, ठीक है, ताकि जब आप डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनाते वक्त आप करें तो आपकी कोई गलती ना हो। फिर अगर आपके डायरेक्ट के अंदर आपका जो वो एक तो कॉमास के बाहर होता है, एक कॉमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई बात लिखी हो, उनके अंदर ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हों और आप उनका इनडायरेक्ट बना रहे हैं, तो मेन तब्दीलियाँ तो आप करेंगे। फिर आपको आगे जाके एंड पे इनको भी तब्दील करना पड़ेगा इनडायरेक्ट के अंदर। तो किस तरह करना है, टुडे अगर आया होगा आपका डायरेक्ट के अंदर, तो इन डायरेक्ट के अंदर आपने दैट डे लिख देना है। अगर यस्टरडे आया होगा तो इनडायरेक्ट के अंदर आपने प्रीवियस डे लिख देना है। बात आगे चली गई ना, आप किसी और को बता रहे हैं, तो वहाँ पे चेंज हो जाएगा काम सारा इनडायरेक्ट के अंदर। टुमारो आया होगा डायरेक्ट के अंदर, तो इनडायरेक्ट के अंदर नेक्स्ट डे या फिर फॉलोइंग डे आप लगाएंगे। फिर डायरेक्ट के अंदर आ जाएगा द डे बिफोर यस्टरडे, आप इस तरह कहें द डे बिफोर यस्टरडे, तो फिर लिखेंगे जी आप 2 days बिफोर, 2 दिन पहले। द डे आफ्टर टुमारो, ठीक है, आने वाली कल से पहले का दिन, तो नेक्स्ट डे आर फॉलोइंग डे, आप टुमारो का वो ही लिखेंगे, नेक्स्ट डे आर फॉलोइंग डे। नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट वीक आ जाए तो फॉलोइंग ईयर या फॉलोइंग वीक लिखेंगे आप। आ ईयर एगो, 1 साल पहले, तो अगर आपके डायरेक्ट में ये लिखा हो तो इनडायरेक्ट बनाते वक्त आप तब्दीली करेंगे यहाँ पे आके कि आ ईयर बिफोर या प्रीवियस ईयर लिख देंगे। आ ईयर एगो की जगह आ ईयर बिफोर या प्रीवियस ईयर। दिस और दिस और दीज की जगह आपने इसको भी तब्दील करना है, दैट और दोज कर देना है। लास्ट नाइट प्रीवियस नाइट, नाउ अगर नाउ लिखा होगा तो देन कर देना है इनडायरेक्ट में, दस लिखा होगा तो इनडायरेक्ट में सो कर देना है। तो ये आपको मैं कहूँगा कि ये आप चार्ट लाजमी याद करें, ये छोटी छोटी तब्दीलियाँ आपको वहाँ पे करनी पड़ेंगी। तो शुरू से लेके एंड तक डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनाते वक्त आपकी एक पॉइंट की भी गलती नहीं बाकी रहेगी। अगर आप इन वीडियोस को गौर से देखें और इनको समझें, इनको अच्छी तरह याद कर लें, तो शुरू से लेके एंड तक आपकी कोई गलती नहीं निकाल सकेगा। लेकिन उसके लिए आपका सही लिखना भी ज़रूरी है। गलत ना लिखा है फिर कहें जी हमने वीडियो देखी और वो फिर भी गलतियाँ निकल आई। तो इनको याद करके इनके मुताबिक करना है, ठीक है जी। आज का मेरा लेसन यहीं पे ख़त्म होता है कि वर्ब्स को कैसे चेंज करना है, कौन सी मेन तब्दीलियाँ होती हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर, तो वो मैंने आपको बताई। लेकिन अभी कुछ और भी मुझे वीडियोस बनानी पड़ेंगी कि कुछ स्पेशल जुमले भी आ जाते हैं, उनके मुताबिक हमें कैसे चेंज करना पड़ेगा, वो भी मैं बताऊंगा आपको। इंशाल्लाह 1 या 2 वीडियो और बनेगी, वहाँ पे फिर मेरा ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का लेसन ख़त्म हो जाएगा और ये मुकम्मल हो चुके होंगे तकरीबन। तो आज की वीडियो इतनी ही थी। इस वीडियो के मतलब आपका कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी या बुरी लगी लाजमी बताइएगा। फ़िलहाल इतना ही था इस वीडियो से। मुझे इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।